हाँ तो गाइस, जैसा कि आज के इस वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पर रीजनिंग का हमारे यहाँ पर जो क्लास था उसका क्लास का जो है यहाँ पर लेक्चर 4 है और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो था वो ऑड मैन आउट था। तो यही हमारे यहाँ पर जो है फर्स्ट चैप्टर है और एग्जाम 2022 के लिए यहाँ पर न्यू बैच जो स्टार्ट किया गया है उसी का यहाँ पर जो है क्लास चल रहा है। तो ये जो है हमारा चौथा क्लास है ऑड मैन आउट चैप्टर का। तो ये हमारा लास्ट क्लास होगा जो है ऑड मैन आउट चैप्टर का, जैसे कि हम लोगों ने अब तक 3 क्लासें देख ली हैं और 3 क्लास में हम लोगों ने अब तक 78 क्वेश्चन को सोल्व किया है और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन तक सोल्व करेंगे, 100 क्वेश्चन तक जो है सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार जल्दी से यहाँ पर लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के यहाँ और अपने ग्रुप में जो है बस शेयर कर देंगे और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन होता है तो आपके यहाँ पहुँच जाए। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 79 क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बताना है क्या होगा। तो सभी लोग इसका आंसर कॉमेंट बताएंगे क्या होगा 79 क्वेश्चन का। तो दोस्तों आप सबको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर जो ब्लैक रंग का विड्थ है वह विड्थ जो है दूसरे वाली आकृति में यहाँ पर पहुँच जा रहा है। ये जो विड्थ है अब यहाँ पर पहुँच गया, आप सबको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पर जो ब्लैक वाइट जो विड्थ है वह यहाँ पर पहुँच गया है, दूसरी वाली आकृति में आपको देखने को मिला। लेकिन इसमें आप लोग देखिए तो यहाँ पर जो ब्लैक वाली आकृति है वह अब यहाँ पर चल जाएगी। थर्ड वाली आकृति में देखने को क्या मिल रहा है, ये वाली जो आकृति है वो यहाँ पर नहीं पहुँच रही, यहाँ पर नहीं पहुँच रही है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर 3 है वो बाकी आकृतियों से अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है उनका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं और इसका आंसर आप लोग को कॉमेंट में बताना है क्या होगा। तो सभी लोग इसका आंसर कॉमेंट में बताएंगे। शेष सभी आकृतियाँ एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त की जा सकती है। 80 में देखा जाए आप सबको कि ये जो आकृति है इसको दिया हुआ है, इस आकृति को अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरह घुमाएंगे तो ये जो आकृति है प्राप्त होगी और इस आकृति को अगर हम लोग यहाँ पर घुमाएंगे थोड़ा सा, एक मिनट, अगर इस वाली आकृति को अगर हम लोग थोड़ा सा इस तरह घुमाएंगे तो ये जो आकृति है थर्ड वाली प्राप्त हो रही है और ये थर्ड वाली आकृति को जो है हम लोग इधर की ओर थोड़ा घुमाएंगे तो वह आकृति जो है वो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा एक मिनट पूरा हम लोग यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। कुछ ऐसा आकृति बनेगा, आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ ऐसा आकृति और यहाँ पर जो है आपको जो भी यहाँ पर दिया गया आकृति वो यहाँ पर बना होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में सॉरी यहाँ पर 4th में क्या देखने को मिला, ये जो आकृति है कुछ ऐसा रहना चाहिए लेकिन ये वाली आकृति जो है पूरी तरह से नीचे की ओर दिया गया है। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सबसे अलग दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट आंसर, सबसे अलग जो है यही ऑप्शन दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 जिनका भी इनका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं और इसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट में बताना है क्या होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे 81 का आंसर सभी लोग बताएंगे और सभी लोग यहाँ पे जल्दी से लाइक कर देंगे। तो दोस्तों आप सबको यहाँ पे देखने को मिला होगा शेष सभी आकृतियों में 2 लगातार डिजाइन जो है वह यल बना हुआ है। यल की दिशा के अनुदिश एक रेखा छोड़कर 3 लगातार इसी प्रकार की रेखीय डिजाइने यल है। तो आप सबको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर जो है वह यल बना हुआ है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ यहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा। 81 का जो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चलते हैं अब 82 की ओर। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बताना है कि इसका आंसर जो है वह क्या होगा। तो सभी लोग इसका आंसर कॉमेंट बताएंगे। तो सभी लोग इसका 82 का आंसर बताएंगे और आपने जितने आप क्वेश्चन राइट हो रहे हैं उसका भी आप लोग को कॉमेंट बताना है कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, लास्ट में बताएंगे सभी लोग। तो इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा होगा शेष सभी आकृतियों में आकृति के शीर्ष के मुख पर पक्ष अंदर व बाहर से संबंधित है। आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर थोड़ा सा ये आकृति आपको निकला हुआ है, सब में ऐसे ही आकृति बनी हुई है और यहाँ पर थर्ड वाली आकृति लिखा तो ये जो आकृति है आपको देखने को मिल रहा होगा इन तीनों आकृति से बहुत अलग मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सबसे अलग आंसर है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो जिनका भी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर 3 है उनका राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 की ओर। तो 83 का सभी लोग आंसर कॉमेंट बताएंगे क्या होगा। तो बताइए सभी लोग इसका आंसर। तो शेष सभी आकृतियों में घड़ी की दोनों सुइयों के संदर्भ में दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा के अनुदिश समसंख्यक भाग है। जैसा कि आपको देखने को मिला होगा ये जो है यहाँ पर आपको ये पहली आकृति में यहाँ पर बना हुआ है और ये जो दूसरी आकृति में आपको देखने को मिल रहा है जो है वह कितने अंकों बाद 1 2 3 अंकों बाद जो है वो चल जा रहा है, मतलब यहाँ पर पहुँच गया। फिर उसमें आपको देखने को मिल रहा है 1 2 3, तो फिर वो यहाँ पर आ गया है। क्या वो यहाँ पर आ गया है और यहाँ इसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली आकृति जो है 1 2 3, मतलब कि इस स्थान पर वो आकृति
आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, वह आकृति इस वाले स्थान पर आई है, लेकिन यहाँ इस वाली आकृति को यहाँ पर आना चाहिए सुई को, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो जो है सबसे अलग आकृति। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 की, और इसका आंसर आप लोग कॉमेंट में बताना है क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे 84 का, सभी लोग आंसर बताएंगे। तो शेष सभी आकृतियों में मुख्य आकृति के अंदर स्थित सभी लघु वृत्तों की संख्या बाहर से एक कम है। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें पहले वाली आकृति में बाहर कितने हैं, 3, सॉरी यहाँ पर 4 है। क्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 4 यहाँ पर आकृति बनाया गया है, सॉरी यहाँ पर 4 वृत्त बनाया गया है, तो यहाँ पर 4 है। क्या यहाँ पर 4 है, और इसमें अंदर कितने हैं, 2 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि अंदर जो है हमारा कितना है, 2 है। जैसे कि हम लोग अभी क्या पढ़ा कि बाहर जितनी भी आकृति है उससे एक कम अंदर की आकृति है। तो इसमें क्या है, बाहर दूसरे वाले ऑप्शन में बाहर जो है 3 आकृति है और अंदर जो है वह 2 आकृति है। और इसमें भी जो देखने को मिल रहा है थर्ड वाली आकृति में बाहर 3 है और अंदर 2 है। और इसमें क्या आप सबको देखने को मिल रहा है 4 वाली आकृति में कि बाहर जो है वह 4 है और अंदर 3 है। तो आप सबको इसमें देखने को मिल रहा होगा कि सब वाली 2, 3, 4 में जो है बाहर अगर 3 आकृतियाँ हैं तो अंदर 2 आकृति है, अगर बाहर 4 आकृति है तो अंदर 3 आकृति है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए तो बाहर 4 आकृति है और अंदर जो है वह 2 आकृति है, मतलब कि एक कम नहीं 2 कम किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 1 है वह सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 85 की ओर। तो इसका आंसर आप लोग को बताना है कॉमेंट में क्या होगा। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 85 में देखने को मिल रहा है कि अंदर जो है 4 आकृतियाँ सब वाली आकृति में बनी है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये दोनों आकृतियाँ बिल्कुल सेम है, मतलब कि 4 आकृतियों में दो आकृतियाँ जो है आपस में बिल्कुल सेम है। ये भी इसमें सेम है और ये भी इसमें भी ये सेम है और ये वाली आकृति इससे सेम है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए तो ये जो आकृति इससे तो सेम मिल रही, लेकिन ये वाली आकृति जो है इस वाली आकृति से सेम नहीं मिल रही। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर होगा। 85 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये इसका लॉजिक था, समझ में आ गया होगा 85 क्वेश्चन। तो चलिए हम 86 की ओर चलते हैं, और इसके आंसर को आप लोग कमेंट में बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे कमेंट में क्या होगा। तो शेष सभी आकृतियों में वर्ग के अंदर 2 तथा बाहर 1 रेखा है। आपको देखने को मिला होगा अंदर कितने रेखा है, 2 सब में, इसमें भी 2 है, लेकिन और बाहर कितने 1 रेखा है सब वाली आकृति में देखने को। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि थर्ड वाली आकृति में जो है अंदर 2 रेखा है, सिर्फ 1 रेखा बनाए। तो ये क्या है, सबसे अलग आकृति देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। 86 का जो आंसर है वह 3rd होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 87 की ओर। तो 87 का आप लोग को आंसर बताना है, और क्या होगा 87 का आंसर सभी लोग बताएंगे कमेंट में। तो बताइए सभी लोग इसका आंसर। तो अन्य सभी आकृतियों में वर्ग का चतुर्थ भाग मध्यस्थ रेखा के उसी ओर जुड़ा है जिस ओर मुड़ी हुई रेखा है। जैसे आप तो देखने वाला जिस तरह मुड़ी हुई रेखा है उसी की ओर जो है वह आपको झुका हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 87 के 1 में देखा जाए तो जैसा कि यहाँ पर ये झुकी रेखा है, और ये जो झुका यहाँ पर निकला हुआ आकृति है वह कहाँ है, वह उसके ऊपर है। जैसा कि इसमें भी देखा जाए तो ये जो झुका है वो ऊपर है, इसमें भी जो झुका है वो ऊपर है। लेकिन इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो झुका हुआ आकृति है वह इसके बिल्कुल सेम मिल रहा है, मतलब पूरे अच्छी तरीके से उसके सामने ही है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं, और इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बताना है इसका जो आंसर है वह क्या होगा। तो अन्य सभी आकृतियों में मुड़ी हुई रेखा से जुड़ी आकृति उस आकृति के समान है जो रेखा के मुड़ने की विपरीत दिशा में मुख्य आकृति में विस्तृत है। आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर 3 आकृतियाँ तो सब में बनी हुई है, सब में क्या 3 आकृतियाँ बनी हुई है। लेकिन आप सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर इसमें क्या है, सब में तीर बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में जो देखा जाए तो तीर नहीं बना है। लेकिन ये आप लोग सोच रहे हैं कि इस तीर को देखते हुए आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को राइट आंसर मांग रहे हैं, लेकिन ये जो है ये ऑप्शन जो है वो हमारा राइट नहीं होगा। ये उसको ध्यान रखना, ये ऑप्शन जो है राइट नहीं होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो अन्य सभी आकृतियों में मुड़ी हुई रेखा से जुड़ी आकृति उस आकृति के समान है जो रेखा के मुड़ने की विपरीत दिशा में मुख्य आकृति में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो 88 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वह राइट है। तो आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर जो है तीर जो है सब में 1 है, लेकिन यहाँ पर जो ये वाली यहाँ पे आप सबको क्या देखने को नहीं मिल रहा इसमें तीर, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर 3 को राइट मांग रहे हैं। लेकिन ये जो है हमारा रॉन्ग आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये सबसे अलग ऑप्शन नंबर 4 है। और यहाँ पर आप सबको ध्यान रखना कि ये जो लॉजिक आप लोग लगा रहे हैं ये लॉजिक अगर आप लोग एग्जाम में लगाएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। तो 89 का यहाँ पर सभी लोग आंसर कमेंट में बताएंगे इसका जो आंसर है वह क्या होगा। तो सभी लोग जल्दी से यहाँ पर आंसर बता दीजिए कमेंट में, और जल्दी से यहाँ पर सभी लोग लाइक कर देंगे।
तो देखने को आप सबको इसमें मिल रहा होगा इस वाली आकृति में कि अन्य सभी आकृतियों में रेखा घड़ी की सुई के चलने की दिशा में अंदर की बिंदु से एक कदम खाना मतलब आगे आकृति के बाहर में स्थित, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 89 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो राइट आंसर होगा। तो 90 का सभी लोग यहाँ पे आंसर बता देंगे क्या होगा। तो 90 का सभी लोग यहाँ पे आंसर बता दिए कॉमेंट में, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। तो अन्य सभी आकृतियों में एक दूसरे को दक्षिणावर्त या फिर वामावर्त दिशा में घुमाकर प्राप्त की जा सकती है। आपको देखने को मिलेगा इसको हम लोग दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो एक आकृति को दूसरी आकृति प्राप्त किया जाता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 90 का जो 1 ऑप्शन है, अगर इस वाले आकृति को हम लोग दक्षिणावर्त या फिर जो है वामावर्त घुमाते हैं तो वह इस वाली आकृति प्राप्त नहीं होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 1 है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए 91 का सभी लोग आंसर बताएंगे कॉमेंट में क्या होगा। तो 91 आप सबके क्वेश्चन 91 आप सबके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। तो अन्य सभी आकृतियों में 2 वृत्तखंड अंदर की ओर तथा 2 बाहर की ओर खुले हुए हैं, जैसा कि आप सबको देखने को मिला होगा 2 जो है वो अंदर की ओर है और 2 बाहर की ओर है। सब वाली आकृति में आप सबको देखने को मिला है, इसमें भी 2 सब में आप सबको देखने को मिल रहा है। लेकिन 91 के 4 वाले ऑप्शन में आप सबको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दोनों एक बाहर है और एक अंदर की ओर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वह सबसे अलग देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो 92 क्वेश्चन आ गया है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा 92 वाले क्वेश्चन का। इसमें से भी आप सबको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है, और एक कॉन्सेप्ट ही होता है इसमें कि सब 4 आकृतियाँ दी जाती है, और 4 आकृतियों में से जो होता है वो आपको एक आकृति जो भी अलग रहता है उस वही हमारा राइट आंसर होता है। तो ये जो है वैसे ही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन सब क्वेश्चन को ऑड मैन आउट में सॉल्व किया जाता है, तो वही कॉन्सेप्ट लगा को इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो 92 का जो अन्य सभी आकृतियों में दोनों ही तीरों के शीर्ष अर्धवृत्त के एक ही ओर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर दूसरे में देखा जाए तो वैसा नहीं है। ऑप्शन नंबर दूसरे में देखा जाए तो वैसा नहीं है, जैसा कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जो तीर है उसी के जो तीर जहाँ निकला हुआ है उसी पर एक और तीर गया है, सब वाले आकृति में आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरे में देखा जाए जो तीर गया है तो यहाँ पे एक और आकृति ऐसा बनना चाहिए, लेकिन वह आकृति जो है उसके अपोजिट दे दी है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारा राइट आंसर होगा। सबसे अलग ऑप्शन नंबर दूसरा है। चलिए हम यहाँ पर 93 की ओर चलते हैं, और इसका आंसर आप लोग को कॉमेंट में बताना है इसका जो आंसर है वह क्या होगा। तो बताएंगे इसका आंसर जो है वह क्या होगा। तो अन्य सभी आकृतियों में एक आकृति और उसका दर्पण प्रतिबिंब विद्यमान है, इसलिए ऑप्शन में जो 3rd है यहाँ पर राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा ये जो आकृति है ऑप्शन नंबर 1 में देखा जाए तो ये जो आकृति अगर इसको हम लोग जो है वह शीशा के सामने ले जाएंगे तो वह ये वाली आकृति प्राप्त होती है, और ये वाली अगर आकृति को हम लोग शीशा के सामने ले जाएंगे तो ये वाली आकृति प्राप्त होती है, और इसको भी हम लोग शीशा के सामने ले जाएं तो ये वाली आकृति प्राप्त होती है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 3rd में देखा जाए तो ये वाली अगर आकृति को हम लोग इस तरह अब शीशा के सामने ले जाएंगे तो वह आकृति तो ऐसे प्राप्त होगी, लेकिन जो है वह पी के फॉर्म में थोड़ा रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो है वह ऐसी आकृति आप सबको देखने को नहीं मिल रही, ये आकृति आप सबको यहाँ पर भी रहना चाहिए, ये नई आकृति बनाया है, तो मतलब कि ऑप्शन नंबर जो 3rd है वह सबसे अलग है, तो ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। 94 का आंसर सभी लोग बताएंगे कॉमेंट में क्या होगा। तो अन्य सभी विकल्पों में बाहरी बीच वाला तथा भीतरी आकृतियों में भुजाओं की क्रम संख्या क्रम से बढ़ती अथवा घटती है, यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो 94 का वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3rd इज द राइट आंसर। चलिए 95 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो इसका आंसर बताएंगे सभी लोग कॉमेंट में क्या होगा। तो बताइए इसका आंसर। तो अन्य सभी आकृतियों को दक्षिणावर्त या दिशा या फिर वामावर्त दिशा में एक दूसरे को घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 95 का है 1 वह राइट आंसर है। तो 96 का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो 96 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वह हमारा राइट होगा, क्योंकि अन्य सभी आकृतियों को छोड़कर केवल 4 ही 4 में ही 2 वृत्त है, यहाँ पर ही 2 वृत्त है और सब में क्या देखने को मिल रहा है एक ही वृत्त है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 97 क्वेश्चन है, आप सबको स्क्रीन पर बताएंगे इसका आंसर जो है वह क्या होगा। 97 का जो है ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि अन्य सभी आकृतियों में 2 वृत्त 2 त्रिभुज 1 वर्ग 1 आयत और 1 आकृति ऐसी बनी हुई है, आप सबको देखने को मिल रहा है ऐसी आकृति बनी हुई है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में जो है वह ऐसी आकृति आप सबको नहीं देखने को मिल रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर सबसे अलग ऑप्शन नंबर 4 था। 98 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा। तो अन्य सभी आकृतियों में समांतर रेखाओं से जुड़ी तिरछी रेखाएं पिन के शीर्ष
के निकट से आरंभ होती है, जबकि आकृति 4 में पिन के दूसरे सिरे के निकट से प्रारंभ होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए 99 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अपन क्वेश्चन नंबर 99 है, तो इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या होगा। तो अन्य सभी आकृतियों को छोड़कर केवल इसी आकृति में चिन्ह यक्ष जो है मुख्य आकृति के आयताकार भाग में स्थित है। यक्ष जो बना हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, जैसा कि ऐसा देखने को मिल रहा है। सर यहाँ पे 94 के और ऑप्शन नंबर 4 में देखा जाए तो ऐसा ही सिर्फ आप सबको आकृति देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है वह 100 की चलते हैं, और ये जो है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो बताएंगे इसका आंसर जो है वह क्या होगा। तो अन्य सभी आकृतियों में चिन्ह यक्ष लघु त्रिभुज वाली रेखा तथा पिन से बनने वाली रेखा के मध्य बने कोण में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 3 है वो हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 इज दी राइट आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पर ऑड मैन आउट चैप्टर का जो है हमारा यहाँ पर ऑड मैन आउट चैप्टर हम आज यही इसी क्लास में जो है समाप्त होता है। चलिए हम लोग फिर से जो है वह फिर हम लोग जो है नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा की तरह, और इसी तरह वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।